चलो आज हम लोग ना राउटर के मोड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। राउटर पे कितने मोड्स होते हैं, राउटर क्या है ये समझ में आ गया है ना। ठीक है, और राउटर को हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे मतलब प्रैक्टिकल करने के लिए। एक तो ये पैकेट ट्रेसर, ये जो सॉफ्टवेयर है सिस्को पैकेट ट्रेसर इसको बोलते हैं, ये एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। अभी मैं समझाता हूँ सिमुलेशन और एमुलेशन में क्या अंतर है। मतलब एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब कि जो रियल डिवाइस होती है ना अपनी, जैसे रियल राउटर जो है, ये रियल राउटर को फिजिकली जब तुम टच करोगे और जो फील करोगे, मतलब उसके अंदर जितना भी तुम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग वगैरह करोगे ना, तो समझ लो कि ये सब लॉजिकली जितना चीज़ें है वो यहाँ पर तुम कर सकते हो। मतलब उसकी सेटिंग वगैरह, जैसे ये राउटर है मेरा, ये राउटर ले लिया। उस दिन मैंने सिंबल बताया था ना कि राउटर का सिंबल कैसा होता है, ये मैं राउटर ले सकता हूँ। फिर इसके अंदर क्या है ना, सारी की सारी कमांड वगैरह डाल डाल के मैं प्रैक्टिकल कर सकता हूँ हर चीज़ का। मुझको रियल राउटर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर रियल राउटर लेने जाऊँगा तो उसका एक कॉस्ट पड़ेगा, इंस्टीट्यूट में जाऊँगा, फिर इंस्टीट्यूट वालों का मतलब वो अपना फ़ीस लेंगे अलग से, समझ रहे हो ना। पूरा एक अलग मतलब सिचुएशन ही हो जाएगी। इसमें क्या है कि ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर मैं अपने कंप्यूटर में पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल कर लूँगा। ये उस दिन दिखाया भी था मैं कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और ये जैसे पैकेट ट्रेसर में इंस्टॉल कर लूँगा, उसके बाद ये राउटर मैं ऐसे ले लूँगा अपने यहाँ पर। उसके बाद CLI में जाऊँगा, इसके कमांड लाइन इंटरफेस में। यहाँ पर जितने भी कमांड्स हैं राउटर के जो रियल राउटर पे पढ़ सकते हैं, वो सारे के सारे मैं करके देख सकता हूँ, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा तुमको सारे कमांड्स और ये सारी चीज़ें, धीरे धीरे बताता हूँ। अभी तो मैं इसका थोड़ा बेसिक चालू करने वाला हूँ आज, एडवांस कुछ भी ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो ये एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, और इसको मैं बता देता हूँ यहाँ पर सिमुलेशन और एमुलेशन में क्या अंतर है। देखो जो हमारी जो प्रैक्टिस होगी ना, हमारी जो प्रैक्टिस होगी वो दो सॉफ्टवेयर पे होगी। वैसे तो तीन चीज़ों पे होगी। एक तो रियल डिवाइस, मान लो अगर रियल में तुम्हारे पास वो चीज़ है फिजिकली, इसको तुम देख सकते हो, ठीक है। एक होगा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, और एक तीसरा हो जाएगा एमुलेशन सॉफ्टवेयर। रियल डिवाइस मतलब कि 100% जितना चीज़ें है सारी की सारी तुम यहाँ पे कर सकते हो। सिमुलेशन मतलब इसको समझ लो 96 से 97% तक सारी चीज़ें कर सकते हो। और एमुलेशन में क्या है, 98 से 99% सारी चीज़ें कर सकते हो इसके अंदर। ये थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू है इसके अंदर। मतलब जो रियल राउटर पे सिमुलेशन का मतलब ये है ना कि मतलब जैसे सिमुलेशन को इस तरीके से समझ सकते हो कि जो रियल राउटर मैं अपने घर में ख़रीद के लाऊंगा या किसी इंस्टीट्यूट में जाऊंगा, ठीक है, तो उस पर हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ कमांड डालेंगे, फिर उसका आउटपुट देखेंगे। मतलब एक थ्योरी को सारी हम प्रूफ करके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और वो फिज़िकली मतलब हम उसको टच कर सकते हैं, राउटर को छू सकते हैं, तो ये सब फिज़िकली हो रहा है ना। सिमुलेशन में क्या कि वो सारी की सारी कमांड और सारी चीज़ें हम मतलब कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट कर सकते हैं, बस वो क्या रियल में हमारे पास नहीं रहेगा। ये सिमुलेशन हर जगह सिमुलेशन आजकल यूज़ हो रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ सिमुलेटर, जैसे कि आजकल तुम देखते भी होगे ना, जैसे एरोप्लेन अगर चलानी है तो पहले तुमको रियल में वो एरोप्लेन नहीं थमा देंगे, पता चला तुम क्रैश कर दोगे, लाखों करोड़ों हाँ लाखों करोड़ों का तुम नुकसान कर सकते हो ना, क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम उस पर बैठ रहे हो, तो तुम्हारा जैसे गलती करने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर तुमको रियल राउटर दे दिया जाए तो हो सकता है तुम उस पर उल्टी सीधी कमांड डाल के, हो सकता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम तुम करप्ट कर दो, बहुत सी चीज़ें तुम कर सकते हो बाय मिस्टेक, क्योंकि फर्स्ट टाइम तुम उसको चला रहे हो ना। और सिमुलेशन में क्या है, तुम सारे टेस्ट करके देख सकते हो, उसका राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ा दो, उसको करप्ट कर दो, उस पर उल्टी सीधी कमांड डालो, उसको मतलब चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है,
समझ गए? सारा टेस्ट वहाँ पे कर कर के देख लो। और क्या है, तुम्हें रियल डिवाइस खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर। एमुलेशन क्या है, इसको समझो। एमुलेशन क्या है ना कि ये जो रियल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, ये बिल्कुल रियल डिवाइस जैसा बिहेव करेगा। है तो ये भी लॉजिकली जैसे सिमुलेशन है। अब देखो सिमुलेशन क्या है ना, अगर तुम्हारे पास कोई वैसा लैपटॉप है, जैसे मान लो बहुत कम कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप है, 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, डुअल कोर प्रोसेसर है, मतलब बहुत कम, मतलब 10-20 हज़ार का लैपटॉप है तुम्हारे पास, ठीक है। तो उसमें तुम ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके तुम अपने सारे प्रैक्टिकल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर एमुलेशन सॉफ्टवेयर चलाना तो थोड़ा सा मतलब लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन बढ़ानी पड़ेगी, मतलब 4 GB रैम, थोड़ा समझ रहे हो, प्रोसेसर थोड़ा अच्छा सा, हार्ड डिस्क अच्छी सी, थोड़ा स्पीड अप, मतलब कंप्यूटर थोड़ा ठीक ठाक रहे, उसके लिए तुम्हें एमुलेशन सॉफ्टवेयर अगर चलाना है। समझ में आया इसको? और जैसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग मतलब अभी तो एक ही सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम लोग एक सबसे पहले पैकेट ट्रेसर चलाएंगे, जो अभी मैंने दिखाया तुमको, पैकेट ट्रेसर। और एमुलेशन के लिए हम लोग चलाएंगे GNS3। GNS3 और एक और आजकल चल रहा है, बहुत फेमस है, EVE-NG। ठीक है, हमारा फोकस GNS3 पे रहेगा और पैकेट ट्रेसर पे रहेगा, ठीक है। अब देखो पैकेट ट्रेसर कैसा दिखता है। पैकेट ट्रेसर इस टाइप से दिखता है, इसका इंटरफेस इस तरीके से है, मतलब नॉर्मल जैसे कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, पेंट वगैरह इस टाइप में देखने में तुमको स्टार्टिंग में ऐसा ही लगेगा। और GNS3 क्या है, ये GNS3 है। ये इसको चलने के लिए थोड़ा मतलब ठीक ठाक लैपटॉप चाहिए, 4 GB रैम हो तो अच्छा रहेगा। और मैक्सिमम चाहे जितना जाओ, 32 GB, 64 GB, 128 GB, जितना लो उतना अच्छा है। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर A to Z पूरा तुम सारा चीज़ें कर सकते हो, मतलब जो रियल डिवाइस पे कर सकते हो। इसके अंदर तुम स्विच चला लो, फायरवॉल चला लो, हर टाइप की डिवाइस यहाँ पे चला सकते हो। देखो ये थोड़ा सा चलने में थोड़ा हैवी है ना, थोड़ा सा टाइम भी लेता है। अब इसमें क्या है, कोई तुम प्रोजेक्ट अपना बना सकते हो, जैसे कोई नया प्रोजेक्ट है तुम्हारा, test1 मैंने दे दिया, ऐसे ही कोई भी रैंडम नाम, ठीक है। अभी ये स्टार्ट हो रहा है। अब देखो सिमुलेशन कितने आसानी से चालू हो गया था। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जो ये था, कोई दिक्कत नहीं, ड्रैग करो। जैसे मान लो तुम्हें कंप्यूटर लेना है, ठीक है, जितने मन उतने कंप्यूटर तुम ले सकते हो। ये कंप्यूटर 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब सोचो रियल में अगर ख़रीदने जाओगे, समझ रहे हो, तो कोई छोटा मोटा प्रैक्टिकल करने के लिए IP कनेक्टिविटी, कोई मतलब ऐसे इतने कंप्यूटर खरीद लोगे तो कितने लाखों के कंप्यूटर हो जाएंगे ना। बिल्कुल 2 डिवाइसेस से भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग मतलब अलग अलग टाइप के टेस्ट करेंगे ना, 2 डिवाइस, 3 डिवाइस, 10 डिवाइस, 20 डिवाइस, ठीक है। हाँ, जैसे पूरा एक बड़ा कंपनी का नेटवर्क कैसे डिज़ाइन होता है, उसमें मान लो कोई ज़रूरी नहीं है ना कंप्यूटर आपकी कंपनी में एक ही राउटर हो, 2 स्विचेस हो। आपके कंप्यूटर इन्वायरमेंट में हो सकता है 20 स्विचेस हो, 4-5 राउटर हो, फायरवॉल हो, कंप्यूटर हो, अलग अलग सर्वर हो, समझ रहे हो। तो लॉजिकली तुमको पहले तो उसकी पढ़ाई करोगे, फिर मतलब टेस्ट करके देखोगे कि हाँ भाई जो मैंने पढ़ाई की है वो एक्चुअल में वैसी हो रही है कि नहीं, प्रैक्टिकल वैसा हो रहा है कि नहीं। उसके लिए तुम ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर चलाओगे, राइट, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, इसमें तुम इनको कनेक्ट भी कर सकते हो। जैसे इसमें एक स्विच ले लेता हूँ, देखो ये स्विच है, मान लो मेरा 2900 सीरीज़ का ये स्विच है, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब तुम केबल, मतलब केबल का भी टेस्ट कर सकते हो कि क्रॉस केबल लगेगी कि स्ट्रेट केबल लगेगी, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी मान लो कि मैं ऐसे ऑटो पे ले लिया हूँ, कोई सी भी केबल लगा दो। देखो मैंने क्या बताया था, स्विच पे पोर्ट होते हैं, अगर पोर्ट ख़त्म हो जाएगा तो कनेक्ट नहीं हो पाओगे। ये देखो केबल से सब कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अभी एक टाइम आएगा कि इसका पोर्ट ख़त्म हो जाएंगे। अभी कनेक्ट होते ही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
कितने पोर्ट हैं इस पर देख लेते हैं कि देखो इतने सारे पोर्ट हैं, अभी भी बहुत सारे पोर्ट खाली हैं। मतलब आराम से ये अभी बहुत सारे कंप्यूटर को और कनेक्ट करवा सकता है। समझ में आ रहा है ना? ये मैंने अपने सारे मतलब कंप्यूटर, जैसे मैंने कई सारे फ्लोर्स हैं, बहुत सारे कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, ये मेरे एचआर डिपार्टमेंट है, या मैनेजर बैठे हैं, या अकाउंट्स वाले बैठे हैं, सेल्स वाले बैठे हैं, सबको मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, फिर इस स्विच को मैं जोड़ दूंगा अपने राउटर से फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये मेरे कंपनी का एक छोटा सा नेटवर्क मेरा तैयार हो गया है। फिर ये मान के चलो ये मतलब कहीं ना कहीं से तो इंटरनेट लिया होगा ना मैं, जैसे BSNL, एयरटेल, किसी ना, मतलब इन यूज़र को कंपनी में तो काम करना, लेकिन नेट भी चलाना है ना, नेट चलाना है, वेबसाइटें खोलनी है, थोड़ा बहुत फेसबुक में मान लो कुछ काम है, ये मतलब कुछ ना कुछ काम इनका करना है नेट के लिए, तो नेट चाहिए ना। तो अगर नेट चाहिए या फिर इस ऑफिस से डेटा भेजना है किसी और ऑफिस में, मान लो मुंबई ऑफिस में भेजना है, तो नेट चाहिए, तो फिर इंटरनेट कनेक्शन भी लेना पड़ेगा ना। तो वो सब भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ इंटरनेट कनेक्शन वगैरह ये सब चीज़ें, देखो इंटरनेट से कनेक्ट हो गया, फिर इससे कनेक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब एक क्लिक करो और सब चीज़ें मतलब चलने लग जाएंगी तुम्हारे क्लिक पे। ठीक है, और ये रहा एमुलेशन सॉफ्टवेयर, इसमें भी वही है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा और ज़्यादा चीज़ें तुम कर सकते हो, एडवांस है, उससे ज़्यादा एडवांस है। इसमें मैंने 2 राउटर ले लिया, ठीक, और स्विचेस ले लिया मैंने, कोई सिस्को का ये स्विच ले लिया। फिर अगर चाहूँ तो और कंप्यूटर ले सकता हूँ। आज ज़्यादा हैवी लग रहे हैं। अभी पता चल जाएगा धीरे धीरे, अभी तो फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना ये। हम्म, तो और जैसे मेरे को फायरवॉल वगैरह अगर कोई लेना है, फायरवॉल एस से फायरवॉल, ये देखो इन्हें पूरा एस, समझ में आएगा अभी तुमको सब चीज़ें धीरे धीरे। हाँ हाँ, सीरीज आती है पूरी, जैसे मोबाइल है ना कि तुमने थोड़ा कम पैसा लगाया तो कम फीचर मिलेंगे, ज़्यादा पैसा लगाओगे तो दूसरा और अच्छी सीरीज़ का नया नहीं होता है। सैमसंग का मोबाइल आ रहा है तो उसमें कई सारी सीरीज़ आती हैं। ठीक है, अलग अलग मोबाइल इसी तरीके से बनाती है ना, तो जैसे फ़ीचर के हिसाब से वो सीरीज़ डाल देते हैं कि ये नई सीरीज़ आ गई है, इसमें नए नए फीचर्स हैं। तो ये राउटर में भी वही है, स्विचेस में भी वही है। आपको देखना पड़ेगा कि हमारे कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, ये पैकेट ट्रेसर, और ये रहा तुम्हारा GNS3 एमुलेशन सॉफ्टवेयर। अभी हम इसमें अंतर समझते हैं थोड़ा। ठीक है, ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, मैं इसके CLI में जाके मतलब कमांड वगैरह सब चीज़ डाल के यहाँ पर चेक कर सकता हूँ। इसमें क्वेश्चन मार्क करके हम देख भी सकते हैं। ये देखो, ये खुद बताएगा कि क्या क्या कमांडें यहाँ पढ़ सकती हैं। खुद हेल्प ले सकते हो, तो मान लो कोई कमांड भूल गए तो हेल्प भी ले सकते हो। और वही चीज़ इसमें भी है, इसको जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया है, अभी देखना ये R1 स्टार्ट हो गया। मैंने बताया ना R1 R2 इस तरीके से नाम देते हैं, तुम नाम कुछ दूसरा भी दे सकते हो। अब मैं इसका कंसोल ले रहा हूँ, इसका मतलब कमांड लाइन इंटरफेस को एक्सेस कर रहा हूँ। ये रियल राउटर जब खोलोगे फर्स्ट टाइम ना, तो इसी तरीके से खुलते हैं, जैसे जैसे ये खुल रहा है। मैंने बताया ना ये 99% समझ लो रियल डिवाइस है। असली वाले में कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ स्लाइटली, एक दो प्रैक्टिकल और एडवांस तुम कर सकते हो, जो इसमें थोड़ा बहुत नहीं पॉसिबल होता है, या ठीक से नहीं पॉसिबल होता है। हाँ, मतलब स्टार्टिंग में तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर भी वही सारी कमांड पढ़ेंगे।
वो सब आ जाएगा धीरे धीरे। तो ये मैं मतलब ये नॉर्मल सा मैं तुमको बता रहा हूँ, सिमुलेशन और इमुलेशन सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा अंतर। ठीक है, बाकी मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता अभी स्टार्टिंग की क्लास में, तो अभी मैं इसको रोक देता हूँ एमुलेशन सॉफ्टवेयर को।